दुख का अनुभव करते हैं तो सुख मिलता है। आप जिसका चिंतन करेंगे आपको वही मिलेगा, आप जिसकी याद करेंगे आपको वही मिलेगा। तो मित्रों ध्यान देना, एक कवि साहब ने दोहा लिखा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन अगर आज हमें कहना होता तो हम सुमिरन की बात नहीं कहते। क्या हम कहते हैं? दुख का चिंतन सब करे, दुख का चिंतन सब करे, सुख का करे न कोई। जो कोई सुख का चिंतन करे तो दुख का हो। आप क्या करते हैं? थोड़ी चोट लग गई, दुख हो गया, दुख का चिंतन। घर में दिन रात दुख का चिंतन, दुख का चिंतन, जीवन भर दुखी रहोगे। अगर आप सुख का चिंतन करोगे तो जीवन भर आप सुखी रहोगे। क्योंकि कितना आपको सुख है, निरोगी काया है, पुरुष शरीर में है, बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, भोजन पेट में मिलता है, सत्संग मिलता है। आपसे बड़ा सुखी कौन है? आप सुख का चिंतन करिए कि 17 तारीख बीत गई, अभी 29 दिन और बाकी है। 29 दिन के हुआ बाद एक प्रफुल्लित शरीर होना चाहिए। 17 तारीख को वहां पहुंचना है। आपके अंदर जो सुख है उसका आप अनुभव करिए, जीवन में आपको सुख मिलेगा। अगर आपको कोई दुख आ गया, दिन रात दुख का अगर आप चिंतन करेंगे तो दुख मिलेगा। तो इन शब्दों के साथ हमने अपनी बात को समाप्त करेंगे। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई शब्द गलत निकल गए हो, उन गलत शब्दों को ग्रहण मत करना, उनको यही छोड़ देना। और जो बढ़िया लगे हो उनको लेकर के जाना, प्रेम मोहब्बत से रहना। और हर 17 तारीख को ये मत देखना कि फोन आए। देखिए फोन आएगा आपके पास तो हमको ज्यादा पुण्य होगी, क्योंकि हमने आपको इनवाइट किया, हम बुलाए तो हमको ज्यादा पुण्य होगी। आप हमारी पुण्य भी आपको मिले। कब मिलेगी? 17 तारीख याद रखना। गुरु जी का फोन आ पाए, हमें वो पहुंच जाना है टाइम पे, तो आपका जो है डबल आपको पुण्य मिलेगी। और सत्संग की तो पुण्य बहुत बड़ी होती है। हमारी बात अपने बच्चों में भी बताना, घर में प्रेम मोहब्बत से रहना, किसी तरह की लड़ाई मत करना, सहन कर लेना। कोई बर्दाश्त करे वही बड़ा होता है बर्दाश्त करने वाला। आप बर्दाश्त कर लेना, लड़ाई झंझट से दूर रहना। आंतरिक जो प्रेम है आपके अंदर एक कौतूहल होता है, वो कौतूहल को समझना। वो कैसा कौतूहल है? अगली 17 तारीख को हम श्वासा पर बात करेंगे। श्वासा क्या चीज है ये बात हम आप लोगों को समझाएंगे। कवि साहब जाते समय उन्होंने कहा था, क्या कहा था? कहता हूँ कहे जात, कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, और श्वासा खाली जात है लाख टके का मोल, लाख टके का मोल। ये जो श्वासा है वो खाली मत जाने दे, ये लाख टके का है। और इस लाख टके का आपने चिंतन भी किया होगा। आप जो ऑक्सीजन खींचते हैं, जो श्वास लेते हैं, इस पर हम 17 तारीख को बात करेंगे। लेकिन हाँ इतना बता दे, जब कोरोना चला था ना, हमारे शरीर में फेफड़ा जाम हो रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे, हम एडमिट होते थे अस्पताल में। वहाँ सिलेंडर एक था और उस सिलेंडर को किसी सेठिया ने 50,000 रुपए में बुक करा लिया था। एक पिता अपने बच्चे को लेकर के जाता है जिसकी उम्र 22 साल की है। वो वहाँ का डॉक्टर कहता है क्या करूं भाई, एक सिलेंडर हमारे पास ऑक्सीजन का बचा था जिसको सेठिया ने बुक करा लिया है, 50 रुपए हमारे खाता पर आ चुके हैं, अब आपको सिलेंडर हम नहीं दे सकते। तो पिता कहता है हमारे बच्चे की जान बचाए, हम आपको 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, और यहाँ तक हम 1 करोड़ देंगे एक सिलेंडर का, हमारे बच्चे को लगा दीजिए। ये बात भविष्यवाणी कवि साहब ने बहुत पहले कह दी थी कि श्वासा खाली जात है लाख टके का मोल। जब ये श्वासा बंद होगी तब ऑक्सीजन आपको मिलने वाला नहीं है। इस आप श्वास को समझ लीजिए, ये लाख टके का ये आप विश्वास है, इसको खाली मत जाने दीजिए। श्वास श्वास पर नाम ले, बता श्वास मत खोए, ना जाने उस श्वास का आवन होए कि न होए। इन शब्दों के साथ सभी के चरणों में हमारा नतमस्तक होकर प्रणाम। साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब